आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ज़रूरी बातें आपको बतानी है बाइबल के पढ़ने को लेकर, जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से लोग नए विश्वासी हैं, कुछ पुराने विश्वासी हैं, लेकिन किसी को कई कई बार ऐसा होता है, समझ नहीं आता कि बाइबल पढ़े तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और किस किस समय पढ़े। देखो, बाइबल का पढ़ने का कोई समय नहीं है, जब आपको ठीक लगे जब आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर कहता है कि हमारी ज़िंदगी लाइफ में मतलब हर रोज़ हमें एक एप्पल खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो एप्पल से भी बढ़कर है ये परमेश्वर का वचन, जो हमें शरीर को भी और आत्मा में भी हमें हमेशा जागृत और मजबूत रखेगा। क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और मेरे भाई और बहनों, यही वचन हमारे जीवन है, यही वचन हमारी सामर्थ्य है, यही वचन हमारा सब कुछ है। अगर वचन है तो हमारे पास सब कुछ है, वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, अगर वचन है तो बिना डॉक्टर के भी इंसान चंगा हो सकता है। अगर वचन नहीं है ना, तो लाखों लगाने के बाद भी इंसान धोखे, कलेश और समस्या और आंसू और बीमारी में पड़ा रहता है, लास्ट में ख़त्म। ये सच्चाई है, वचन ही जीवन है। तो आज हम जानेंगे कि बाइबल हमें कहाँ से कैसे पढ़नी चाहिए। ये सच्चाई, आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में अनुभव करके देखना। कोई चाहे कहीं से भी कहता है, मैं मना नहीं कर रहा किसी की, जो कोई कुछ समझा रहा है कि आप यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, हाँ वहाँ से भी पढ़कर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है बाइबल को पढ़ने का और उसको गहराई से समझने का और उसके अनुसार चलने का। अगर कोई नया विश्वासी है तो उसको बाइबल की पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले, जैसा ये चीज़ जो मैंने सीखी है, अपनी ज़िंदगी में देखा है और इसके बदलाव को देखा है, इसके चेंजेस को देखा है। और जब इन बातों को सीखते हैं, पकड़ते हैं, जड़ पकड़ते हैं, शुरुआत में जब इन बाइबल की इन बातों को सीखते हैं तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें होना ज़रूरी जो अभी आपको बताई जाने वाली है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। अगर कोई नया विश्वासी है या फिर कोई बाइबल पढ़ना भी चाहता है, जिसने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है, वरना एक अच्छा रूटीन बनाना चाहता है, बाइबल पढ़ना शुरू करना चाहता है, बाइबल पढ़ना चाहता है या बाइबल को अच्छे से गहराई से समझना चाहता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अगर वो जानना चाहते हैं कि बाइबल की गहराई क्या है, बाइबल के अंदर वो असल में ऐसी क्या बातें लिखी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है ना, हर बात का अच्छाई बुराई चेतावनी, इन सब चीज़ों को बारे में जानना हमें ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल हम कहीं से भी कैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं। देखो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसी वैसी जगह से पढ़े जहाँ से हमें समझ में ही ना आए, वंशावलियाँ पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर उनको पढ़ेंगे तो वो चीज़ इस समय जो इन दिनों में हमारे लिए ज़रूरी है, उनसे ज़्यादा बेहतर जो चीज़ पढ़ना चाहिए ना, वो भी आपको बताई जाएगी। क्योंकि देखो, उदाहरण के तौर पर एक मान लो कोई एक नया विश्वासी है, अब वो नया विश्वासी है, मान लो कल परसों ही किसी ने विश्वास करना शुरू किया है। अगर वो झट से ही किसी वंशावली के बारे में पढ़ेगा या कोई परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों के बारे में पढ़ेगा, तो उसको इतनी गहराई से समझ नहीं आएगा कि जो उसको जानना है, जो चीज़ उसको चाहिए, वो उसको वहाँ नहीं मिल सकती है। उसको व्यक्ति को गहरे प्रकाशन वहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में उसको दूध पिलाया जाए, दूध पिलाना मतलब छोटी छोटी गहरी गहरी बातें जिनके द्वारा उसका आत्मिक जीवन अच्छे तरीके से जड़ पकड़े, तो उसके लिए अगर हम शुरुआत करें नए नियम से तो ये बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो, अगर कल का एक नया विश्वासी है, अगर उसको एक बार में दाऊद के बारे में, गोलियत के बारे में, मूसा के बारे में, एलिशा के बारे में, रूत के बारे में और लूत के बारे में, अब्राहम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताए, तो उसको इतना जल्दी से इस चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि इनको लेकर बहुत ज़्यादा फ्री टाइम हो या फिर इंसान को बाइबल बहुत अच्छे तरीके से बताओ, तब वो इन चीज़ों को पढ़े, तब बहुत अच्छे ईजीली हो जाता है थोड़ा सा समझना। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर इंसान इन चीज़ों को पढ़ेगा तो कई बार तो ऐसा लगता है इतने कठिन कठिन शब्द है, पढ़े तो कहाँ से पढ़े, इसका मतलब कौन होता है, ये बंदा आया कहाँ से, ये कौन है, इसका पिता कौन है, इसका परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता था, इसने किया क्या, करेगा क्या, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और ये मर क्यों गया, इसके पास इतनी सामर्थ्य कैसे थी। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को पाने के चक्कर में ना इंसान फिर बाइबल पढ़ने में थोड़ा ढीला हो जाता है, क्योंकि उत्तर नहीं मिल पाते हैं और आलस आता है। फिर धीरे धीरे करके वचन से, प्रार्थना से और वचन की शिक्षा से रुचि हटने लगती है। ये सच्चाई है। अगर सोच लो, उदाहरण के तौर पर किसी को अगर बाइबल पकड़ा दी, अगर वो इतने कठिन कठिन शब्द पढ़ेगा जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े हैं, परमेश्वर की जो भविष्यद्वक्ताओं के बड़े बड़े अभिषिक्तों के नाम और जगह के नाम, इज़राइल में क्यों गए, कौन कहाँ से कैसे आया, किस किस जातियों के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, और परमेश्वर के इज़राइल कौन है, याकूब कौन है, उसके 12 भाई कौन है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर, हाँ सब देखो, पूरी पवित्र शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल नहीं पढ़नी, पूरा वचन, पूरी पवित्र शास्त्र हम सभी को पढ़ना है, जानना है। जितना हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, उतना ही हम हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। क्योंकि लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, लेकिन जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। देखो, मैं बाइबल को
पूरा पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको बाइबल पढ़नी है, शुरुआत करनी है, जो बाइबल की गहराई में जाना चाहता है, तो उसको शुरुआत करनी होगी नए नियम से। ये सच्चाई है। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में जब देखा है, जब मैंने जब बाइबल को मैंने मान लो काफ़ी टाइम पहले जैसे जान चुका था, लेकिन जब मैंने उस नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करी तो वो मुझे बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत गहरी बातें सीखने के लिए मिली इन चीज़ों को लेकर मुझे। और अगर दूसरे को भी जब बताया तो सच में ये सच्चाई है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा काम करता है, ये गहरी बातें हैं जो हमें जानना सीखना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे इतना देर हो गई, भैया ने अभी तक बताया नहीं। देखो, कुछ स्टार्टिंग की बातें बताना ज़रूरी था ताकि कोई धोखे में ना कोई ये ना सोचे कि हाँ भाई बस यही पढ़ना ज़रूरी है, बाकी तो छोड़ दो। नहीं, बाइबल का एक एक वचन हमसे बात करता है, हमारी परिस्थितियों से बात करता है, हमारी हर एक घर के सिचुएशन से बात करता है। ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है, बोलता है, वो जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौखा है। तो हम बात करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विश्वासी है, अगर वो बाइबल पढ़ने की अच्छी हैबिट डालना चाहता है, बाइबल की गहराई में जाना चाहता है, तो उसको पढ़ना शुरू कहाँ से करना चाहिए। देखो, अगर आप उत्पत्ति से पढ़ोगे, उत्पत्ति से धीरे धीरे करके आप मान लो मूसा के पास तक पहुँचोगे, और मूसा के वहाँ की 5 किताबें, जैसे जो मूसा की व्यवस्था आती है, व्यवस्था तक पहुँचोगे, तो वहाँ से उत्पत्ति से लेकर अगर मूसा की व्यवस्था तक अगर आप लोग पहुँचोगे तो इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। और जब अगर इंसान उत्पत्ति से शुरुआत करेगा ना, तो बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में इंसान को बहुत जोश चढ़ता है, 1 से 2 चैप्टर पढ़ ली, फिर उसके बाद 2 महीने लगा दिए तीसरा चैप्टर पढ़ने में, या फिर बाइबल खोली नहीं है, कोने में रखी हुई, धूल लग रही है उस पर, या तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं। पता नहीं कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, बाइबल खोल कर ही नहीं देखे, पता नहीं कौन सा चैप्टर कहाँ लिखा है, कौन सी पुस्तक हम पढ़ते हैं। बाइबल में नया नियम पढ़ते हैं, पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराना नियम कैसे कहते हैं, पुराना नियम कब आया, नया नियम कब आया, कुछ नहीं नॉलेज है। ये सच्चाई है। क्योंकि देखो, शुरुआत में कहते हैं ना कि जब शुरुआत में नए नए आते हैं हम, तो पहला सा प्रेम तो बहुत अच्छा लगता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, शुरुआत अच्छी लगती है। जब प्रभु के पास पहली बार आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बेस्ट और अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार जब बाइबल को पहली बार पढ़ते हो, सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है और बढ़िया बढ़िया बातें लग रही हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अब बात सारी ये है कि अगर हम जो बाइबल के जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या उसके अनुसार हम कर रहे हैं और करना क्या है। क्योंकि उत्पत्ति से लेकर अगर हम मान लो व्यवस्था तक आए, व्यवस्था तक जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं से पहले तक अगर इंसान पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। समझना इस बात को। और अगर इंसान उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करेगा तो बस वो ये जान पाएगा कि प्रभु ने क्या, कैसे, किस तरीके से, कब, क्यों, किस लिए बनाया, ये बहुत सारी चीज़ें जान पाएगा। ये पढ़ना ज़रूरी है। उत्पत्ति का हम चाहे तो पहला अध्याय पढ़ के फिर उसके बाद नए नियम में भी आ सकते हैं। ये सच्चाई है। देखो, शॉर्ट में इस तरीके से बताया जा रहा है क्योंकि शैतान बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। क्योंकि इंसान जब बाइबल पढ़ता है तो उसको नींद दिलाता है या उसको आलस दिलाता है या उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ये हकीकत है। और दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए नियम से शुरुआत करता है तो नए नियम में कहाँ से पढ़नी चाहिए। नए नियम में अगर आप चाहो तो मत्ती का 3-4 अध्याय पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यीशु मसीह के बारे में जानना है तो 3-4 अध्याय के बारे में पढ़ सकते हो आप। मत्ती का 3-4 अध्याय, 2-3-4 अध्याय इसमें पढ़ सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, आपकी परिस्थितियों को लेकर, तकलीफों से, समस्याओं से, कलेशों से, कर्जों से, दुखों से, बीमारियों से आज़ादी पाने के लिए आपको करना क्या है, क्या आज्ञा पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। देखो, बाइबल पढ़ना ही बहुत नहीं है, उसके अनुसार चलना जरूरी है। अब करना क्या है, इन दिनों में, अंत के दिनों में हमें करना क्या चाहिए, तो वो हमें पढ़ना जरूरी है। जैसा कि अगर हम पढ़ें मत्ती का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, मत्ती 5 से लेकर 7-8 तक, अगर इन 3 अध्यायों को हम पढ़ते हैं तो हम हकीकत जान पाएंगे कि आज हमारी ज़िंदगी में समस्या है तो क्यों है, और हमें करना है तो क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसके कारण हमें क्या फ़ायदे हैं, किसके कारण क्या फ़ायदे नहीं हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी हैं। और इसी के साथ साथ इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यवस्था विवरण पुराने नियम में 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण पूरा 28 अध्याय। देखो, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो इंसान को एक नए सिरे से शुरुआत करने को लेकर प्रभु की गहराई को बता सकती हैं, प्रभु की जड़ पकड़ा सकती हैं, परमेश्वर का डर डाल सकती हैं, और जिसके द्वारा इंसान आशीषित हो सकता है। और अगर वो बीमार पड़ भी गया तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो बीमार क्यों पड़ा है। अगर वो कर्जे में पड़ा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो कर्जे में क्यों है। दुखों में पड़ा तो भी पता चल जाएगा, आंसू में पड़ा तो भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये चैप्टर आपको जो भी बताए जा रहे हैं, ये इसी रीज़न से जुड़े हुए हैं।
मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज एक कल के विश्वासी से, मान लो कल परसों जो विश्वासी था वो बीमार था, लाचार था, परेशान था, अगर मैं उसको बोलूँगा तो उत्पत्ति से पढ़, अगर वो उत्पत्ति से पढ़ता जाएगा उसको समझ नहीं आएगा कि उसकी बीमारी का, उसकी तकलीफों का, उसकी समस्याओं का हल कहाँ है। यहाँ पर तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, धीरे धीरे करके अब्राहम आया, ऐसे से करते 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 मृत्यु आई, मतलब शुरुआत में मृत्यु आई, ऐसे से करते करते परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया। ऐसे करते करते सारी बातें पढ़ रहे, लेकिन जो हमें करना है वो बातें कहाँ गई? समझना, जो इंसान को करना है वो बातें अभी शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में परमेश्वर ने हमारी रचनाओं को लेकर बताया, और वो पढ़ना जरूरी है। अगर कोई थर्ड पर्सन पूछे तो उसको हम बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया, मनुष्य की सृष्टि कैसे करी, हमारी कोई पूंछ नहीं थी, हम बंदर से नहीं उत्पन्न हुए। ये बातें भी जानना जरूरी है, हकीकत है। उत्पत्ति का हम पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा है। और हम नूहा के बारे में पढ़ सकते हैं, वो भी जरूरी, वो भी अच्छा। अगर आपके पास समय है तो वो पूरा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको निचोड़ जानना है, निचोड़ जानना है, अगर आपको किसी नए विश्वासी को बताना है तो मती का, अगर वो यीशु के बारे में जानना चाहता है तो उसको बोलो मती का स्टार्टिंग से पढ़ ले, दूसरा और तीसरा अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय। अगर उसके पास और समय है तो मती का बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने का शुरू कर। या फिर अगर उसके पास समय कम है, या उसको एक आधा घंटा मिलता है रोजाना, तो उसमें से भी वो भाई वो बहन मती का अगर शुरुआत करें तीसरे अध्याय से, तो यीशु के काम, यीशु का पहाड़ी उपदेश, यीशु ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो वाली बातें बताई हैं। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इन अंत के दिनों में, हमें कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, बहुत सारी बातें बताई हैं। और अगर हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़े तो उसके अंदर डू और डोंट्स की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कि क्या करने से जिंदगी में श्राप आता है, हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों है, कमी क्यों है, घटी क्यों है, परेशानी क्यों है, लड़ाई दंगा मौत एक्सीडेंट्स क्यों है, ये रोग क्यों लगे, हर बात का जवाब उस 28 अध्याय में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पर बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर कोई इंसान, अगर मान लो कोई उदाहरण के तौर पर जो कल परसों का एक नया मसीह है, वो विश्वास करा है, उस बंदे ने, कोई भाई है कोई बहन है, विश्वास करा है, अब उसको प्रभु के वचन के बारे में जानना है, उसको यीशु के बारे में बता दिया, अब वो बाइबल पढ़ना चाहता है। मैंने कह दिया चलो भाई बाइबल पढ़ना हो, जो भी आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, ये पवित्र शास्त्र ऐसा है, इसमें हर बात का उत्तर है। लेकिन अगर आप इसको दिल से समय दोगे ना और रखो तरीके से पढ़ोगे तो आप गहराई से जान पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो बात करता है। अगर वो तरीके से पढ़ेगा तो प्रभु का आत्मा उससे बात करेगा, क्योंकि वो बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित था और वो बहुत सारी तकलीफों से, बीमारियों से ग्रसित था। तो अचानक अगर उसने व्यवस्था विवरण, मैंने उसको बोला अगर व्यवस्था विवरण टाइम मिल जाए तो आप 28 अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारी चीजें जान पाओगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों से हमारी जिंदगी में समस्या आती, किन बातों से इंसान आंसुओं में होता है, किन बातों से इंसान श्राप में, कलेशों में, कर्जे में, दुखों में, तकलीफ में और सब प्रकार की आंसुओं में, कलेशों में और बीमारियों में दबा रहता है। सबसे बड़े कारण क्या है, ये क्यों होते हैं, इनसे छुटकारा पाए तो कैसे पाए, इनसे निकले तो कैसे निकले, बचे तो कैसे बचे, हमें अपने हिस्से का काम क्या करना है। तो मेरे भाई आप इन सभी बातों के लिए ना व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ना। तो जैसे ही वो जाकर पढ़ेगा तो उसको पता चल पाएगा, वो जान पाएगा कि उसको क्या करना है। समझना, वो जान पाएगा उसको क्या करना है, क्योंकि वचन उससे बात करेगा। क्योंकि ये वचन ऐसे हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और मती का 5, 6, 7, 8 अध्याय। मती का 3 से भी पढ़ सकते हैं, 3 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास समय तो 1 से भी 8 तक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो मती के साथ ये 1 से लेकर 8 तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप यूहन्ना से पढ़ सकते हैं, यूहन्ना के पहले अध्याय से, यूहन्ना के दूसरे अध्याय से, यूहन्ना, लूका पढ़ सकते हैं, फिर प्रेरित पढ़ सकते हैं, आप रोमियो पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे करके उन चैप्टर्स पे, उन अध्याय पे आगे आप पहुंच सकते हैं। और अगर आपको और बहुत सारी बातें जाननी है, अगर आपको पुराना नियम पढ़ने का मन कर रहा है तो आप कोशिश करो कि मूसा की व्यवस्था, मूसा के, जैसे कि परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया था निर्गमन की शुरुआत से, वो चैप्टर भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ से आप समझ पाओगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया, इजराइल किसको कहा, किस तरीके से परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया, आज़ाद किया, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे बात करी और आज भी परमेश्वर कैसे काम करने की सामर्थ्य रखता है, प्रभु ने क्या प्रतिज्ञाएं दी, प्रभु ने कैसे लोगों को बचाया, कैसे छुटकारे दी, कैसे जीवित किया, कैसे आश्चर्य कर्म किए, कैसे लोगों के आंसू को पोंछा, कैसे लोगों से प्रेम किया, कैसे मुर्दों को जिलाया। परमेश्वर ने वो सारी बातें हम निर्गमन से, स्टार्टिंग से हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन से लेकर अगर पुराना नियम, अगर आप मलाकी में जाओगे तो ये बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिल सकती हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कम समय है तो प्लीज़ कोशिश करना, जो भी समय मिल रहा है आपको, जो भी, पहली बात तो देखो हमें समय निकालना जरूरी है। जिस खुदा बाप ने हमें जिंदगी दी है, सांसें दी, हमें उसके लिए समय निकालना जरूरी है। उसको डोर खींचने में टाइम नहीं लगती है। ध्यान रखना, कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां मुझसे भी हुई हैं। प्रभु मुझसे भी कहता कि तू मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, मेरे साथ समय बिता, वचन पढ़ और मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सामने वाले को बताने के लिए हमें भरना जरूरी है।
तो इसी तरीके से प्रभु मुझसे भी कहता है, तो प्रभु आज आपसे भी कहना चाहता है कि मेरे बच्चों, मेरे वचन की रोटी से अपने आप को भर लो, वचन से अपने आप को भर लो। तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। तो अगर एक व्यक्ति को, जैसे मैंने उस भाई को बोला कि भाई व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ना, तो पढ़ते पढ़ते उसको पता चला कि मेरे भाई शैंकी ब्रदर, मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन में ये कोड़ क्यों लगा था, ये बीमारी क्यों लगी थी, बवासीर क्यों होता, देखो बवासीर इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये बीमारी क्यों आई थी ये भी लिखा हुआ है। देखो भाई, मैंने बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा किया, मैंने ये काम किए, वो काम किए, मैंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, इसी कारण ये बीमारी हुई थी। शैंकी भाई सही हुआ आपने मुझे बता दिया, ये चीज मुझे नहीं करनी है, यही तो मैं जानना चाहता हूं, ये जड़ है। तो मेरे भाई और बहनों, ये जड़ है, और जो करना है वो बातें उसको पता चलेगा, व्यवस्था विवरण 28 में भी पता चलेगा, और मत्ती का 5वां 6वां 7वां अध्याय में भी पता चलेगा। क्योंकि इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना, माफ करना, प्रार्थना करना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, चुप रहकर दुख को सहना, ये सारी बातें इंसान नहीं कर पाता है। देखो आज मैं मान लो उदाहरण के तौर पर कोई भाई है, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी, थोड़ी देर के लिए वो आजाद हो सकता है, लेकिन अगर उसने दोबारा से कोई गलतियां करी, दोबारा से झूठ बोल दिया, चुगली कर दी, दोस्त लगा दिया, बुराई कर दी, गाली गलौज कर दिया, कड़वाहट रखी मन के अंदर, या दोस्त लगा रहा है, या वो काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, तो वो दोबारा से शैतान के चंगुल में फंस सकता है, दोबारा से दुष्ट आत्मा उसको अटैक कर सकती है, दोबारा से वो ग्रसित हो सकता है उस बीमारी से, उस परेशानी से। क्यों? क्योंकि उसको मैंने जड़ नहीं बताई कि उसको इससे, उसके हिस्से का काम क्या करना है, मैंने सिर्फ प्रार्थना करके छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बताऊंगा, देख भाई, तेरे झूठ बोलने के कारण, तेरे दोष लगाने के कारण ये समस्या आई है, और देख प्रभु ने मत्ती में कह दिया, दोष मत लगाओ, झूठा दोष ना लगाओ, बुराई ना करो, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। भाई तेरे साथ ये बीमारी इसलिए आई क्योंकि तूने दूसरों के साथ गलत बर्ताव किया है, तूने तेरे साथ ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि तूने दूसरे का नुकसान किया है, इसीलिए जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तो ये सारी बातें में मत्ती के 5वें 6वें 7वें अध्याय में मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें जो इंसान को इन रोजमर्रा की जिंदगी में करनी चाहिए। आज इंसान बड़े बड़े काम कर रहा है, चर्च जा रहा है, दान दसवें इससे ऑफरिंग दे रहा है, टाइट दे रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को नहीं निभा पा रहे हैं। मत्ती का 5वां 6वां 7वां अध्याय अगर हमने कर लिया तो सच्चाई है, मसीहत हमारे जीवन में छलकेगी, खुदा की आत्मा से भर जाएंगे, ये हकीकत है। आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, परमेश्वर किसका खोजी है? परमेश्वर प्रेम का खोजी है, वो परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और परमेश्वर ने जो पहाड़ी उपदेश दिए हैं वो उसमें बहुत सारी आज्ञाएं हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्रोध और हत्या, ये सारी बातें प्रभु ने बता रखी है कि क्रोध है, हत्या है, व्यभिचार है, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें करना क्या है? क्षमा करना है, दया करनी है, अनुग्रह करना है, प्रेम करना है, हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करके देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। और जो चीज़ नहीं करनी वो भी बताई गई, जैसे क्रोध हो गया, व्यभिचार हो गया, गाली गलौज होगी, झूठा दोष लगाना हो गया, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। सारी बातें उसमें बता रखी हैं। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इन चीज़ों को के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम सच्ची मसीहत में बढ़ना चाहते हैं, सच्चे क्रिश्चियन बनना, क्रिश्चियन मतलब एक सच्चा विश्वासी बनना चाहते हैं, प्रभु का सच्चा पुत्र बनना चाहते हैं या पुत्री बनना चाहते हैं, एक सच्चा ईमानदार, एक इंसानियत वाला जीवन जीना चाहते हैं जो एक सच्चाई, खराई, पवित्रताई के साथ है, तो ये मत्ती का 5वां 6वां 7वां अध्याय हमें जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसको अपनी आंखों के सामने रखना जरूरी है, ताकि अगर हम कोई गलत काम करने भी जा रहे हैं तो वो अध्याय हमें बता दे कि देख, इस काम के द्वारा तेरी जिंदगी में श्राप आ सकता है, इस काम के द्वारा तेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इस काम के द्वारा तेरे घर में ये समस्या, इस काम के द्वारा, इन गलतियों के द्वारा, इन तेरी बुराइयों के द्वारा तेरी जिंदगी में ये श्राप, ये पाप, ये बुराइयां, ये सब चीज उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर साफ आईना दिखा रखा है कि जो क्या करोगे उससे क्या फायदा है, करोगे तो ये फायदा, ना करोगे तो ये नुकसान, साफ बता रखा है। तो इसीलिए ये बातें हमें जिंदगी में जानना जरूरी होता है। और इसलिए अगर आप कभी किसी को बता रहे हो बाइबल कहाँ से, कैसे, कब, किस तरीके से पढ़े, तो सबसे पहले अगर उनके पास समय है तो उनको आप बता सकते हो कि अगर आप जितना जल्दी हो सके मत्ती का 5वां 6वां 7वां अध्याय पढ़ो और इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ो, तो ये बहुत बेहतर रहेगा, ताकि आप उन गहरी बातों को जान पाओ। अगर बाई चांस मान लो कोई खुदा का दास बिजी है, और एक विश्वासी है, उसको प्रार्थना की जरूरत है, और उसका कोई नुकसान हो गया या उसको किसी ने मारा या कोई ऐसा बर्ताव हो गया, और लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको करना क्या चाहिए, लेकिन उन वचनों के द्वारा वो समझ जाएगा कि उसको करना क्या है, झुकना है, क्षमा करना है, दया करनी है, अनुग्रह करना है, और परमेश्वर उनका न्याय चुकाएगा, और प्रभु उनसे प्रेम करता है और उनका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। मतलब बहुत सारी बातों के उत्तर मेरे भाई और बहनों मत्ती 5वां 6वां 7वें अध्याय में दे रखे हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में दे रखे हैं। और भी बहुत कुछ है इनके साथ साथ पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम इतना भी पढ़ें, इसका एक हम रेगुलर एक सिचुएशन बना ले ऐसी कि हाँ भाई मुझे आधा घंटा 1 घंटा ये वचन पढ़ने हैं, तो बहुत बढ़िया है, जिंदगी आसान हो जाएगी मेरे भाई और बहनों, ये हकीकत है। आज हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देखो मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा आप लोगों को, ये हकीकत है। आपने प्रभु के दास बेनी हिन जी के बारे में सुना होगा।
आपको मालूम है, देखो उनको कितनी बाइबल आती है, लाखों की भीड़ में प्रचार करते हैं वो प्रभु के दास, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ है ना प्यार नहीं कर पाए थे, मैं दोष नहीं लगा रहा, वो प्रेम नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी वाइफ को ना त्याग पत्र दिया था, अपनी वाइफ को उन्होंने डिवोर्स दे दिया था। और इसी कारण है ना, जब उनको हार्ट अटैक आया था तो जब वो वेंटिलेटर पे थे शायद, तो प्रभु की आत्मा ने उनको दर्शन दिया आत्मा में। वो स्वर्ग की लाइन में खड़े थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी, लोग 100 में से 80% स्वर्ग के अंदर नहीं जा पा रहे थे, और जिसमें से एक बेनिन जी का भी नाम था। लेकिन प्रभु की आत्मा ने बेनिन जी को बोल दिया, बेनी आई गिव यू सेकंड चांस, मैं तुझे दूसरा मौका देता हूँ, ध्यान रख। लोग सोचते हैं कि बेनिन जी कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु तो उनके साथ में रहता है। देखो यीशु के नाम में सामर्थ्य चमत्कार होंगे, लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बस वो प्रेम में थोड़े से कमजोर रह गए थे, ये हकीकत बताना जरूरी है। प्रभु ने मत्ती में साफ बता रखा है, मेरे भाई और बहनों, व्यभिचार के अलावा किसी और कारण अपनी पत्नी को मत छोड़ना। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे दिया था, किस कारण? प्रेम की कमी के कारण। अगर प्रेम होता ना तो अपराध ढांपे जाते। आज प्रेम की कमी है इंसान के अंदर, और यही बातें हमें मत्ती के द्वारा सीखने के लिए मिलती है। मेरे भाई और बहनों, आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में चूक जाते हैं। उद्धार का आधार क्या है? प्रेम है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल का आधार क्या है? प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं चाहता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो वही परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन अच्छे से कर पाएगा। और उन प्रेम की बातों को जानने के लिए मत्ती 5वां 6वां 7वां अध्याय और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय हमें जानना जरूरी है, ताकि अपने आप को समय असमय हम अपने आप को वचन रूपी आईने से, इन अध्यायों से अपने आप को जांच सकें कि हमारी जिंदगी में समस्या है तो क्यों है, और हमें करना क्या है, हम बुलाए किस लिए गए हैं, चुने किस लिए गए हैं, और हमें किस तरीके से जीवन बिताना है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, और हमें किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। अगर सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यही बातें तो इंसान को गिरा देती हैं जब इंसान के पास इन बातों की नॉलेज नहीं होती। चाहे एक तरफ दूसरी तरफ आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं, शत्रुओं को माफ नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और यही शत्रुओं को माफ करने वाली बातें, प्रेम, क्षमा, दया, दीनता, नम्रता वाली बातें ना मत्ती में लिखी हुई है। मेरे भाई और बहनों, मत्ती के 5, 6, 7वें अध्याय में इन चीजों को हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरी बाइबल घोट कर पी लूं, लेकिन अगर मैं प्रेम की बातों को ना जानूं और उनके अनुसार ना चलूं, तो कोई फायदा नहीं है। यदि मैं एक वचन को भी पकड़ कर एक दिन आज्ञा पालन करूं, तो प्रभु उस बात से खुश होगा। क्या प्रभु ने कहा है कि झूठा दोष मत लगाओ। अगर मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु आज मैं किसी पर झूठा दोष ना लगाने पाऊं, तो खुदा इस बात से खुश होगा, मेरा बच्चा देख वचन पर चलना सीख गया है। प्रभु ये नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी बाइबल घोट कर पी जाए, सबको सुनाते फिरे और कर रहे कुछ नहीं है। मेरे भाई और बहनों, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें उनके अनुसार करना जरूरी है। और करने के लिए शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करना जरूरी है। माफ करना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए आंसू बहाना, कोई गाल पे थप्पड़ मारे दूसरे गाल को आगे कर देना, मतलब अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करके देना। सामने वाला कीचड़ उछाल रहा है, तब भी आंखें बंद करके उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाना। हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करके देना, चाहे सामने वाला कितना भी गोबर उछाल रहा है, कितना भी कीचड़ उछाल रहा है, कितना भी उंगलियां उठा रहे हैं, कितना भी आपका नुकसान कर रहे हैं, कितना भी जलील कर रहे हैं, वही तो समय होता है कि हमें अपना नम्रता, दीनता दिखाने का। और यही बात प्रभु में मत्ती के द्वारा सिखाते हैं। और भी बहुत सारी जगह लिखी हुई है, लेकिन एक शुरुआती दौर ये बहुत अच्छा है। एक विश्वासी को बाइबल पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम सीख गए ना, तो बड़े बड़े काम यूं ही होंगे। ये हकीकत है। शायद आपको मेरी बात अजीब लग सकती है, थोड़ी सी शायद बुरी लग सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि भैया गलत बता रहे हैं। आप अनुभव लेकर देखना एक बार। अगर आपको गलत लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने उन चीज़ों को अच्छे से जाना नहीं है, जो चैप्टर्स में अभी बता रहा हूँ। अगर आपको सही लग रही है तो आप उन चीज़ों को ट्राई करके देखोगे अपनी ज़िंदगी में। एक बार मत्ती 5वां 6वां 7वां अध्याय पढ़ना, और उसमें से देख कर है ना, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछना कि आपने इसमें से अब तक कौन सी आज्ञा का पालन किया है। व्यभिचार को लेकर लिखा, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। कौन सी आज्ञा का पालन कर लिया हमने? हम कितना अच्छा सोचते हैं, कितना बुरा सोचते हैं। हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 में से हम में से कोई भी एक उंगली उठाकर बोल सकती कि हमने आज एक भी अच्छा काम किया है। मिनट मिनट में हमारे मन में कड़वाहट, दोष लगाना, बुराइयां करना, ठट्टा करना, निकम्मी बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, अनाज्ञाकारिता करना, माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना, धोखा देना, या गलत और गंदी चीज़ें देखना, बोलना, सुनना, सुनाना, ये सब चीज़ें। आज हमें लग रहा है हमने किसी की हत्या नहीं करी। हत्या, चाकू छुरी चलाकर हत्या नहीं करी तो उसका मतलब पाप नहीं किया। प्रभु कह रहा था, तूने सोच भी लिया तो तूने पाप कर दिया। क्या सोच लिया? कि मैं उसके साथ बुरा करूँगा, ये पाप है।
क्योंकि जैसा तू सोचे मन में वैसा तू है, मतलब तू एक पापी है, तू विरोधी है, तू कड़वाहट से भरा है। ये वचन बता रहा है। अगर इन्हीं बातों को निकालने के लिए अगर हमने इन बातों को नहीं सीखा तो मेरे भाई और बहनों कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाटा खराब कर देता है। तो इन बातों को आप जान गए हैं कि हमें बाइबल कहाँ से, कैसे, कब, किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। आप कोशिश करना व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पूरा घोट कर पी जाओ। आप जान पाओगे, इतना परमेश्वर का डर आपके अंदर आ जाएगा कि कुछ भी गलत करने से पहले सोचोगे। और जब परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा तो प्रभु के बहुत सारे वायदे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। लिखा है वो अपने डरवैयों के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं। ये सच्चाई है। परमेश्वर अपने डरवैयों की ढाल ठहरता है, उनकी रक्षा सुरक्षा करता है, उनको अपने हाथ से संभालता है, उनको महामारी मारोगों से, विपत्तियों से, शैतान की चालों से, बड़ी बड़ी तकलीफों से बचाता है। शैतान छूने नहीं पाता, परमेश्वर अपने डरवैयों का युद्ध लड़ता है। यह हकीकत है। लेकिन अगर हमारे अंदर डर नहीं है तो अब आप बात समझ सकते हो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बस बचाने वाले को अपना हाथ हटाना है और खुदा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपना हाथ हटाए में से किसी पर से। तो बस इन बातों को ध्यान रखना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और मत्ती का 5वां, 6वां, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय। अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो इसकी शुरुआत से ही पढ़ सकते हो, पढ़ आप कहीं से भी सकते हो। लेकिन एक आसान तरीका है बाइबल की गहराई को जानने का और उसके अनुसार एक शुरुआत करने का, एक अच्छी शुरुआत करने का कि हाँ प्रभु इसमें लिखा है दोष मत लगाओ। प्रभु मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं किसी पर दोष ना लगाऊं। प्रभु आपने कहा है कि तलाक की बातों को लेकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना। हाँ प्रभु ठीक है, तलाक नहीं देना। प्रभु व्यभिचार नहीं करना। ठीक है प्रभु, व्यभिचार नहीं करना। प्रभु गाली गलौज नहीं करना। ठीक है प्रभु, गाली गलौज नहीं करना है। प्रभु माफ करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु देख मेरे दोस्त ने तो मुझे गाली बकी थी, लेकिन प्रभु यहाँ पर तेरे वचन में लिखा है गाली नहीं बकनी। अच्छा तो मुझे ये वाले काम करने हैं। इन बातों के द्वारा मुझे आशीष मिलेगी। इन बातों के द्वारा मैं सही सलामत सुरक्षित रह पाऊंगा, चंगा रह पाऊंगा, छुटकारा मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। प्रभु इन्हीं बातों के द्वारा मुझे तू इन्हीं आज्ञा पालन करने के द्वारा तो मुझे सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएगा। प्रभु मेरी मदद कर। तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आज्ञाएं बताई। समझना, अब दो भाई हैं मेरे सामने बैठे हैं, दोनों नए विश्वासी हैं और दोनों को ये एक सेम बीमारी है। दोनों के घर में सेम कलेश है, लड़ाई दंगा है और दोनों के घर में सही कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, एक दूसरे पे दोष लगाने वाली बातें होती है। दोनों भाइयों के घर में, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। लेकिन अब एक को मैं बता रहा हूँ मूसा के बारे में, एलिया के बारे में, एलिशा के बारे में, और हनोक के बारे में, अब्राहम के बारे में, रूत के बारे में, लूत के बारे में और यहोशू के बारे में, है ना। ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ और दूसरे व्यक्ति को बता रहा हूँ कि मेरे भाई जो तेरी समस्या है ना उसका समाधान देख ये है, तो ये वाले वचन पढ़। तुझे पता है तेरी तकलीफ, तेरी ज़िंदगी में समस्या क्यों आई है। इन समस्याओं से अगर तुझे छुटकारा पाना है तो इन बातों को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ तुझे इनके अनुसार करना भी है। मत्ती 5वां, 6वां, 7वां अध्याय। तेरे घर में ये सारी कलेश वगैरह क्यों होते हैं? अगर तुझे इनसे छुटकारा पाना है तो तुझे अपने हिस्से का कुछ काम करना होगा। सामने वाले को तू अगर बदलना चाहता है, कड़वाहटों को मिठास से बदलना चाहता है, कठोर हृदय को नम्र करना चाहता है, तू चाहता है तेरे घर में सुख शांति रहे, तो मेरे भाई पहले तुझे बदलना होगा, तुझे खुद को बदलना होगा, तेरे अंदर के गुस्से को ख़त्म करना होगा। तो इन बातों को पढ़ और इनके अनुसार कर। देख इसमें प्रेम की बातें लिखी हैं, देख इसमें क्षमा की बातें लिखी हैं, देख इसमें दया की बातें लिखी हैं। तेरे हिस्से का काम यही है। अगर मेरे भाई, अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना करके तुझे छोड़ दूँ, देख आज तू आज़ाद हो जाएगा, लेकिन कल तूने कोई पाप कर दिया, जिन बातों का तुझे ध्यान नहीं है, जिन बातों की तुझे मालूम नहीं है, अगर तूने बोला काम कर दिया तो फिर से तू फंदे में पड़ सकता है, फिर से तू दुष्ट आत्माओं के घेड़े में आ सकता है। लेकिन अगर तुझे मैंने ये वाली आज्ञा अगर आज मैंने तुझे बता दी, तो चाहे अगर तू कल गिर भी गया तो तुझे शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ सकती। तू खुद पश्चाताप करके माफ़ी मांग कर आगे बढ़ जाएगा और तो खुद अपनी ज़िंदगी में चमत्कार को देखेगा। आप सोचो छुटकारा कौन सा भाई पाएगा, पहले वाला है दूसरे वाला? आप खुद सोच सकते हो। बाइबल दोनों को दी है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका है ना। ये बहुत गहरी चीज़ है। अगर मैं सामने वाले को बताऊं तेरे घर में सुख शांति, चैन, विश्राम, आराम कैसे आएगा, तुझे चंगाई कैसे मिलेगी, चंगाई के लिए कौन सा वचन पढ़ना है और तुझे अपने हिस्से का क्या काम करना है, वो वाली बातें उनको बताऊंगा, तभी वो जान पाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको बाइबल दे के बंद करके खोल कर यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ ले, शुरुआत से पढ़ ले, आगे से पीछे ले, पीछे से पढ़ ले, तो पढ़ने से तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेगा तो देखो उसको ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन उसकी परिस्थितियों को लेकर कौन सी बात जरूरी है कि उन प्रेजेंट की परिस्थितियों से वो आज़ादी पाए, छुटकारे पाए, आंसू से आज़ादी पाए, बीमारियों से आज़ादी पाए, और उसको अपने हिस्से का काम क्या करना है, कैसा व्यवहार रखना है, कैसे आज्ञा पालन करना है। अगर उसको इन्हीं बातों का ज्ञात नहीं होगा, इन्हीं बातों का उसको ध्यान नहीं होगा, तो वो कैसे आगे बना रह सकेगा। वो तो शुरुआत के 2-4 चैप्टर पढ़ के फिर बंद कर सकता है। उत्पत्ति का 2-4 चैप्टर पढ़ लिए या फिर कोई दूसरे पुराने नियम की कोई पुस्तक का कोई चैप्टर पढ़ लिया, 2-4 चैप्टर पढ़ के बंद कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसने पढ़ा उसके द्वारा उसकी जिंदगी में काम कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। समझ कैसे आएगा? तो वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से, परिस्थिति से बात कैसे करेंगी।
समझना, अगर कोई इंसान आंसू में, बीमारी में, परेशानी में, तकलीफों में, कमी घटी में है, तो अगर मैं उसको बोलूं कि तू ये पढ़ कि परमेश्वर ने धरती आकाश को कैसे बनाया, तो क्या इससे उसको छुटकारा मिल जाएगा? समझना, देखो ज्ञान के लिए हमें सब जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी बाइबल नहीं पढ़नी है, लेकिन किस समय पर हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो चीज पकड़ना जरूरी है। अगर मैं उस भाई को उत्पत्ति के बारे में ना पता कर, वरन उसकी समस्या का हल बताऊं, उसको क्या करना चाहिए ये बताऊं और ये उसको पढ़ने के लिए कहूं, तो उसको टाइम नहीं लगेगा और वो उसी समय उन जड़ों को पकड़ लेगा और प्रभु के प्रेम को समझ पाएगा। और शुरुआत से ही कभी उसको बाइबल पढ़ने में आलस नहीं आएगा, कभी बाइबल पढ़ने में उसको बोरिंग नहीं लगेगा कि यार इसमें मेरे काम की बात, मतलब यार इसके अंदर तो ऐसी बातें वैसी बातें, यार ये शुरुआत की बातें, इसने ये करा उसने वो करा। लेकिन उसको इंटरेस्ट, देखो ज्ञान तो उसको बहुत मिलेगा, लेकिन जो उसको करना है वो बात नहीं समझ पाएगा ना। अगर इंसान कभी किसी पाप में गिर गया तो वो बचेगा कैसे, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि उसको करना क्या है। तो उसको खुद को करने के लिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, मत्ती 5, 6, 7 अध्याय और भी बहुत सारे नए नियम में अगर वो उन बातों को जानेगा तो वो समझ पाएगा कि उसको करना क्या है। यह हकीकत है, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते, मानते और उस पर चलते हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह। अगर आपको इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना तो आपकी मर्जी, जहाँ से आप चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस थी, जो पढ़ना चाहता है शुरुआत करे, पूरे 1 महीना इन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखे। आपने मत्ती का 3 से लेकर 8 अध्याय तक, मत्ती 3 से लेकर पढ़ सकते हो 8 अध्याय तक, या 5 से लेकर 8 अध्याय तक पढ़ सकते हो। रेगुलर पढ़ो, रेगुलर कम से कम 1 से 2 महीने तक इन्हीं चीज़ों को रट्टे मारते रहो, क्योंकि जब आपको प्रभु से बात करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, तो प्रभु इन वचनों के द्वारा जरूर बात करेगा। प्रभु हर एक वचन के द्वारा बात कर सकता है, लेकिन ये वो वचन है जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखने हैं, जिनका हमें पालन करना है। ये वो वचन दिए गए हैं और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अपनी जिंदगी में जरूर उसको पढ़ना और उसको याद रखने की कोशिश करना। और अगर सामने वाला, अगर कोई आपको किसी विपत्ति समस्या में दिखता है, तो देखो प्रभु आपको उसकी विपत्ति, उसकी परेशानी के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। देख, अरे जो तूने बीमारी मेरे को बताई, देखिए बीमारी तो वहां पर लिखी हुई है और ये पता है क्यों आई है, देखिए इस वजह से आई है। अगर आप उस गहराई बातों को जान लोगे कि आपकी जिंदगी में विपत्ति क्यों आई, तो आप दूसरे को भी बता सकते हो। देख, मेरे को पता चला ये बीमारी मेरी जिंदगी में, बवासीर मेरी जिंदगी में क्यों आया है, ये इस वजह से आया। देख, तेरी जिंदगी में यही बीमारी है ना, अब देख तेरी बवासीर का देख कारण क्या है, छुटकारे का तरीका क्या है, ये देख मेरे को पता है, मैंने भी ये पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है। जब हम उन चीजों को जानेंगे तभी तो सामने वाले को बता पाएंगे। समझ रहे इस बातों को, तो ये बहुत चीजें जरूरी हैं। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।